मंच की बाईं ओर से परेड कमांडर का आगमन होता हुआ। आज की भव्य परेड की परेड कमांडर हैं आरक्षक चालक राहुल कुमार। ग्लव्स नहीं पहना यार, ग्लव्स बैठ गिर मेरे पॉकेट से ग्लव्स निकालना है। बेटे बेटे पॉकेट से ग्लव्स निकालो, ग्लव्स इधर इधर वाले में, इधर वाले में, इधर वाले में, इस साइड वाले में, इस साइड वाले में, इस साइड वाले में। अच्छी परेड 2IC ने परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी। The parade is now waiting for. अब इस भव्य तथा सुंदर परेड को इंतजार है केंद्र के उप महानिरीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल पांडे का, जो कुछ ही समय में हमारे बीच पधारने वाले हैं। आज की इस परेड में कुल 251 आरक्षक चालक प्रशिक्षणार्थी 8 विभिन्न प्लाटूनों में भाग ले रहे हैं। 26 सप्ताहों के कठिन परिश्रम के बाद अब ये प्रशिक्षणार्थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। और जबकि पूरी परेड अपने नियत स्थान पर आ चुकी है, तो आइए मैं इस परेड में हिस्सा लेने वालों का संक्षिप्त परिचय करा दूं। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में कुल 251 आरक्षक चालक प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं, जो 8 प्लाटूनों में विभक्त हैं। The parade is led by Constable Driver Rahul Kumar and the parade twice is Constable Driver Sachin Kumar. आज के इस परेड के परेड कमांडर हैं आरक्षक चालक राहुल कुमार और परेड 2IC की कमान संभाली है आरक्षक चालक सचिन कुमार ने। Starting from the extreme left of the saluting base is platoon number 1, which is led by Constable Driver Nikhil Kumar. प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाली है आरक्षक चालक अंकित छिल्लर ने। Platoon number 3 is led by Constable Driver Harsh Kumar. प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाली है आरक्षक चालक गौरव चौधरी ने। Then there is a band of CASF giving color to the parade with their melodious tune led by A. बाजा बजाने में पट्टा मैं आ गया तो इनको भी देखो। While platoon number 5 is commanded by Constable Driver Jitendra Meena. जबकि प्लाटून नंबर 6 की जिम्मेदारी है आरक्षक चालक सुहेल खान के कंधों पर। Platoon number 7 is led by Constable Driver Rakesh Bishnoi. और इस परेड की अंतिम टुकड़ी प्लाटून नंबर 8, इसकी जिम्मेदारी है आरक्षक चालक सरोज पवार के कंधों पर। इससे पहले कि यह भव्य समारोह प्रारंभ हो, आइए समारोह के मुख्य कार्यक्रमों से मैं आपको अवगत करवा दूं। प्रातः 8 बजे से 10:30 तक यह पासिंग आउट परेड होगी, जिसमें सर्वप्रथम केंद्र के उप
महानिरीक्षक महोदय का आगमन होगा। परेड द्वारा उनका अभिनंदन जनरल सैल्यूट से किया जाएगा। तदुपरांत मुख्य अतिथि श्री संजय प्रकाश महानिरीक्षक मध्य खंड भिलाई का आगमन एवं परेड द्वारा उनका अभिनंदन जनरल सैल्यूट से किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण एवं राष्ट्रीय ध्वज टोली के आगमन के पश्चात परेड द्वारा शपथ ग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। इसके अगले चरण में परेड द्वारा धीरे चाल एवं तेज चाल से मार्च पास्ट होगा। इसके बाद परेड समीक्षा क्रम में आगे आएगी एवं परेड द्वारा जनरल सैल्यूट होगा। तत्पश्चात CISF सॉन्ग बजाया जाएगा। सभी सम्माननीय अतिथिगणों तथा भद्रजनों से मेरा अनुरोध है कि CISF गान बजाए जाने के समय अपने स्थान पर खड़े होकर CISF गान का सम्मान करेंगे। इसके उपरांत उप महानिरीक्षक महोदय क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भिलाई द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पुरस्कार वितरण और मुख्य अतिथि महोदय के अभिभाषण के उपरांत परेड विसर्जित होगी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में CISF की क्षमता एवं दक्षता को प्रदर्शित करने वाले डेमोन्स्ट्रेशन की प्रस्तुति होगी। The parade is ready for passing out ceremony. As we wait for Dr. Anil Pandey, DIG RTC Bhilai to arrive, let me give it today's parade. A total number of 251 trainees in 8 different platoons are taking part in today's parade. These recruits had started their basic training at this training center on 25th March 2024. And today, after 26 weeks of strenuous training, they will pass out and join the mainstream in CISF. इसी बीच हमारे इस प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक महोदय हमारे मध्य पधार चुके हैं। परेड में जनरल सैल्यूट से उप महानिरीक्षक महोदय का अभिवादन किया और इसके साथ ही महोदय मुख्य अतिथि महोदय के इंतजार में स्वागत द्वार पर। डॉक्टर अनिल पांडे, उप महानिरीक्षक प्राचार्य RTC भिलाई, सिविल सेवा परीक्षा 1992 के माध्यम से चयनित होकर वर्ष 1993 में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्त हुए। बुनियादी प्रशिक्षण के उपरांत अपनी प्रारंभिक तैनाती के दौरान आपने अत्यंत कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में अपराध पर अंकुश लगाया और अपनी दक्ष कार्यशैली के लिए कई अवसरों पर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा पाई। वाराणसी और अगरतला एयरपोर्ट में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर महोदय को कार्य कुशलता के लिए महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से सम्मानित किया गया। आपके कार्यकाल के दौरान बेंगलोर एयरपोर्ट पर समयबद्ध परिचालन के मुद्दे पर
आपके तकनीकी कौशल और ज्ञान से आपने उस स्थिति को परिवर्तित करने में सफलता पाई जिसमें 80 से 90% उड़ानों में देरी का कारण CSF को बताया जाता था। आपने अभूतपूर्व प्रस्तुतिकरण से सभी स्टेक होल्डर्स को यह साबित कराया कि मात्र 2 से 3% उड़ानों के विलंब में CISF की परिचालनगत समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की 140 सदस्य विशेष पुलिस इकाई के कमान अधिकारी के तौर पर आपकी कार्यकुशलता एवं नेतृत्व की प्रशंसा हेटी स्थित मिनिस्ट्रा के पुलिस कमिश्नर एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत गणराज्य के तत्कालीन राजदूत श्री HS पुरी ने भी की। घोर नक्सल प्रभावित बचेली इकाई में कमांडेंट के रूप में आपने विपरीत और चुनौतीपूर्ण माहौल में अत्यंत प्रेरक वातावरण सृजित किया एवं सुरक्षा में बिना किसी चूक के इकाई की कार्यशैली बदली, जिसके परिणाम स्वरूप महोदय को बल मुख्यालय के परिचालन शाखा में बतौर सहायक महानिरीक्षक नियुक्त किया गया एवं उप महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत होने पर परिचालन शाखा बल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी का प्रभार आपके सशस्त्र बलों पर रहा। महोदय के जनसंपर्क कौशल की प्रशंसा वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सदैव ही की जाती रही है। आपकी योग्यताएं एवं कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2005, 2013 एवं 2020 में आपका महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से अलंकरण स्वयं काफी है। बल के अति प्रशंसित अधिकारी के रूप में राष्ट्र को समर्पित आपकी सेवा के लिए वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अति प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। परेड समारोह में इन प्रशिक्षणार्थियों के माता पिता, अभिभावकगण तथा अन्य परिजन भी उपस्थित हैं, जो अपने इन होनहारों को देखकर गर्वित, हर्षित एवं उल्लसित हैं, क्योंकि इन्हीं के अथक परिश्रम तथा सही मार्गदर्शन के फल स्वरूप आज ये प्रशिक्षणार्थी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी भी माता पिता के लिए उनकी संतान आंखों का तारा होती है। ये नौजवान भी अपने माता पिता की आंखों के तारे हैं, जो अब तैयार है देश की सेवा के लिए। इसका श्रेय जाता है सर्वप्रथम इनके परिजनों को और उसके पश्चात इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों को। आज हमारे लिए यह बहुत ही गर्व एवं खुशी की बात है कि इस दीक्षांत परेड समारोह में हमारे बीच कई गणमान्य अतिथि एवं अधिकारीगण मौजूद हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय प्रकाश, महानिरीक्षक मध्यखंड भिलाई, हमारे बीच पधार चुके हैं। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत व अभिनंदन जनरल सैल्यूट से किया गया। इसी के साथ परेड कमांडर आरक्षक चालक राहुल कुमार परेड की रिपोर्ट देने हेतु चुस्त व सदे हुए कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहर्ष ही स्वीकार करते हुए मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं डॉक्टर अनिल पांडे, उप महानिरीक्षक तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरक्षक चालक राहुल कुमार। निरीक्षण वाहन इस समय दर्शक दीर्घा के सामने से होकर गुजरता हुआ, जहां दर्शकों द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करतल ध्वनि से किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने भी मुस्कुराकर अभिवादन को स्वीकार किया। आज की इस भव्य परेड के मुख्य अतिथि महोदय श्री संजय प्रकाश, महानिरीक्षक मध्यखंड भिलाई, सिविल सेवा परीक्षा 1989 के माध्यम से वर्ष 1991 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के पद पर नियुक्त हुए। महोदय ने नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स में आयोजित फाउंडेशन कोर्स में भाग लिया, जहां आपने विभिन्न सिविल सेवाओं के 140 परीक्षार्थियों के बीच अकादमिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए महानिदेशक का स्वर्ण पदक जीतकर CISF का मान बढ़ाया। इसके अलावा महोदय को निसा हैदराबाद में बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान परेड निरीक्षण का दौर संपन्न कर मुख्य अतिथि महोदय पुनः मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर ने सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया तथा शपथ की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति लेने के पश्चात अपने निर्धारित स्थान की तरफ अग्रसर। सभी सम्माननीय अतिथिगणों से एवं यहाँ उपस्थित सभी भद्रजनों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज डोली के आगमन के समय कृपया सावधान मुद्रा में खड़े होकर तथा वर्दीधारी सैल्यूट देकर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। Ladies and gentlemen, you are requested to stand up in honor of national flag, and those in uniform may please salute and pay respect when the parade presents national salute to the national flag.
मैदान की बाईं ओर से राष्ट्रीय ध्वज टोली का आगमन होता हुआ। The laurel is along with the SOTA emblem and the force name together represent the state, industry and CISF united in their objectives. After the Nishan is pulsed, Dr. Anil Pandey, DIG RTC Bhilai,
will administer the oath of affirmation to the trainees regarding the usefulness and true allegiance to the Constitution of India. मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं भारत राष्ट्र के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। Ladies and gentlemen, you are requested to stand up in honor of national flag, and those in uniform may please salute and pay respect when the parade presents national salute to the national flag.
इसका नेतृत्व कर रहे हैं आनंद चानक प्रोग्राम देख लो थोड़ा। कुमार प्रोग्राम देख लो प्रोग्राम महोदय का अभिवादन दाहिने प्रोग्राम देख लो प्रोग्राम आओगे ना 5 मिनट Just behind platoon number 2. It is platoon number and last but not least, it is platoon number 8. Marching best under the command of Constable Driver Salute Squad. This is the sequence with Bahine Salute. जियो जियो है हिंदुस्तान, हम सहार की नई किरण है, हम जिसके लोक नमन है, हम नवीन भारत के सैनिक, वीर वीर हम वीर अचल, हम पैरी ऊंचे मादरी के, पूरी स्वर्ग से देते हैं, हम मेहसान की दूर धरनी के, छाप सभी को देते हैं, वीर चूमा की यादों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम वाले हैं, तन मन धन तुझ पर कुर्बान, तन मन धन तुझ पर कुर्बान, जियो जियो है हिंदुस्तान, जियो जियो है हिंदुस्तान, the smart turnout, management purpose, reflect their ability, work together to be well and right. The training
हैं प्लाटून नंबर 2 जिसकी बारी उस्मानी में आरक्षक शासन की क्षेत्र में जबकि हमारे प्लाटून नंबर 2 विच इज प्लाटून नंबर 3 स्मार्ट लिबरेशन ड्राइवर हमारा कॉन्स्टेबल ड्राइवर
परेड की समाप्ति के बाद इसे CSF के 14 सदस्य बैंड दस्ते द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसकी ओर अग्रसर होते हुए आपके समक्ष CISF का ये बैंड दस्ता एक मनमोहक बैंड डिस्प्ले का प्रदर्शन करते हुए गंगोत्री की धुन पर मंच की ओर अग्रसर ये CISF का बैंड दस्ता मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, इस बैंड दस्ते में CISF के 14 बल सदस्य भाग ले रहे हैं। है वतन तेरे लिए जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है CISF के 14 सदस्य बैंड दस्ते द्वारा। अपनी इस धुन से इस प्रांगण को और भी सुशोभित करता हुआ यह CISF का बैंड दस्ता